अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नया एपिसोड जो है वो लेकर, रिव्यूज़ का जो मैं करता हूँ हमारे जो वीकली ड्रामास होते हैं उन पर। और उससे पहले कि मैं अपने वीकली जो है वो ड्रामास का रिव्यू शुरू करूँ, मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस कर दीजिए, बहुत ज़ोर से कीजिए ताकि घंटी जो है बजे और मुझे भी आवाज़ आए और जैसे ही मैं वीडियो जो है पोस्ट करूं उनका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाए। और आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और उन पे कमेंट करो। इस तरह से कमेंट, जिस तरह से मैं कमेंट करने जा रहा हूँ हमारा जो ड्रामा सीरियल है उसके बारे में, लेकिन मैं जो कमेंट जो है बहुत ऑनेस्ट जो है करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस जो हैं वो अच्छे हैं तो उस पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस जो हैं बुरे हैं तो उन पर बुरे कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जो है ज़रूर कीजिए। जैसे मैं ज़रूर करता हूँ रिव्यू इस ड्रामा का, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन बदकिस्मती से ये ड्रामा जो है वो मुझे मुसलसल मायूस किए ही जा रहा है। आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं सबसे पहले जिन ड्रामास की बात करता हूँ वो होते हैं वीकेंड ड्रामास। तो वीकेंड में सबसे पहले जो ड्रामा मैं देखता हूँ वो है रक़्स-ए बिस्मिल। रक़्स-ए बिस्मिल का राइटर जो है हाशिम नदीम साहब जो हैं वो मुझे लगता है टुन थे या उन्होंने कोई सूटे वूटे जो हैं वो लगा रखे थे जब ये ड्रामा लिख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने जो किरदार डेवलप किए हैं अब तक वो पीछे क्या थे और अब वो जो है वो क्या होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नामुराद जो है उसके किरदार के बारे में। नामुराद का जब इंट्रोडक्शन हुआ था मूसा के साथ, उसने कहा था मैं बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था और मैं इन तवाइफ़ों के इश्क में पड़ा और उसके बाद जो है वो मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ जो है वो ये लूट के ले गई, कोई दुबई चली गई, कोई कहीं चले गई, और मैं जो हूँ अब वो पान की शॉप जो है वो चलाता हूँ और पान बेचता हूँ। और हमने हमेशा देखा कि जब भी मूसा गली के चक्कर लगाता था वो पान की दुकान पे खड़ा हुआ था। लेकिन यकदम अब राइटर का ख्याल आया, अरे मैंने ड्रामा तो आगे लेके जाना है तो मैं जो है पान शॉप वाले को बना देता हूँ फिल्मी गीतों का शायर और फिल्मी कहानी लिखने वाला। हाँ जी कोई तुक नहीं है, और तुक जो है इस बात का भी नहीं है कि हमारी ज़ोहरा बाई जो है वो भूल चुकी हैं कि वो एक तवाइफ़ज़ादी हैं, हमेशा से तवाइफ़ज़ादी हैं। उन्होंने अपनी अम्मा का भी जिक्र किया कि उनकी अम्मा भी तवाइफ़ थी। ये नहीं कि वो मेले में गुम हो गई या ट्रेन से जो है बिछड़ गई थी इसलिए उनको तवाइफ़ बना लिया है, वो खून ही तवाइफ का है। हाँ जी, लेकिन अब वो यकदम उनके अंदर की जो है एक शरीफ ज़ादी जो है वो जाग उठी है, क्योंकि मलिक शहर जब उसे शादी करके लेके आया तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जो है वो आशिक होंगे बहुत ज़्यादा, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे पागल, खोते, बेवकूफ़, गधे, नालायक, पाजी, इतनी गालियाँ मुझे आती हैं और भी गालियाँ मैं निकाल सकता हूँ। तुम्हें ये नहीं पता कि वो तवाइफ थी, तवाइफ के आशिक नहीं होंगे तो क्या उसके शागिर्द होंगे जो उससे जो है वो तख्ती लिखना जो है सीखते होंगे। पागल है, कौन सी दुनिया से आया तू उससे खुद जो है वो लेकर आया एक कोठे से। तुझे पता है तवाइफ जो है वो उसकी ज़िंदगी का दारो मदार आशिकों पर ही होता है। सुहागरात को जो है हमारी जो ज़ोहरा बाई है वो किसी शरीफ ज़ादी की तरह बिहेव जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया, और शादी के बाद भी जो है वो घर में बिल्कुल जो है शरीफ ज़ादी जैसे इसका दूर दूर से कोई पता नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका तवाइफ़ों से। इनफैक्ट जब मलिक शहरयार सिगरेट फूंक कर उसके ऊपर धुआं फेंकता है तो वो ऐसे जो है वो नफ़रत का इजहार करती है जैसे कभी उसने धुआं पास में देखा ना हो। जबकि यही बीबी जो है हर पार्टी में कॉल गर्ल बन के जो है वो जाती थी, एस्कॉर्ट बन के जाती थी, और ये धुआंधार वो पार्टियां होती थी। तो इस हमारे राइटर को बिल्कुल नहीं समझ कि उसने क्या करना है और क्या कहना है, बस वो चीज़ों को मिक्स किए जा रहा है। इस तरह से उसने मिक्स कर दिया है कि जनाब मूसा साहब जो हैं हर कोई जेल में उसके फटे हुए कलेजे की बात कर रहा है जबकि उसका कुछ और फटा हुआ है। मतलब उसकी मोहब्बत और आशिकी की बातें किए जा रहे हैं कि तू कितना आला ज़रफ़ है, तेरा कलेजा फटा होगा, वो बेवफा निकली। और फिर वो जो है नामुराद जो है वो बातें करता है, मेरी जो बेवफा निकली, किस चीज़ की बेवफा भाई? वो तुझसे उसने एक दिन नहीं कहा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू एवं लट्टू हुए फिर रहा है और बेवफाई का ठप्पा उस पर लगा दिया। और नामुराद भी कह रहा है मेरी बेवफा जो औरतें थी उन्होंने भी मेरे साथ यही सलूक किया था।
जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि नामुराद साहब जो हैं वो यका जो है वो फिल्मी शायर बन गए हैं। उनके घर में जब मूसा को अपने घर में लेके जाता है, कहता है ये है मेरा ताजमहल, लेकिन यहाँ पे मुमताज़ नहीं है। अरे भाई अकल के अंधे बेवकूफ़, अगर तुम्हें पता हो तो मुमताज़ के मरने के बाद ताजमहल पैदा हुआ था। मुमताज़ जो है वो कभी भी ताजमहल में जो है वो नहीं गई, और किसी ताजमहल में मुमताज़ महल होगी ही नहीं। अजीब यार, बेवकूफ़ाना। ये लिखने वाले, इन्होंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी नहीं हुई कभी। उसके बाद अंदर उसने पोस्टर्स लगा रखे हैं पाकिस्तानी मूवीज़ कोयल, इंतज़ार, हीर रांझा, यानी कि 50, 60 और 70s की मूवी। और ये बंदा जो है मुश्किल से जो है वो 40-50 का दिखाया गया। इसलिए हाथ से तुम्हें फिल्मों के पोस्टर्स लगाने चाहिए थे 80s के, 90s के। और वो जनाब गाने लिख रहे थे। तुमने कौन सी फिल्मों के गाने लिखे हैं? तुमने इन फिल्मों के गाने लिखे हैं। और पागल, इन फिल्मों के गाने के टाइम तेरा अब्बा भी पैदा नहीं होया होना। कुछ तो ख्याल करो जब तुम लोग ड्रामा लिख रहे हो, हिस्ट्री चीज़ें कुछ चीज़। और उसके बाद वो जाता है स्टूडियो में तो सब उसके साथ झुक झुक के ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे कोई जो है वो साहर लुधियानवी है, और पता नहीं वो हज़ीं कादरी है, कौन सा जो वो इतना बड़ा जो है वो फिल्मी गानों का ख्वाजा परवेज़। मुझे तो उसको भी बेचारे को ऐसे नहीं लोग मिलते होंगे जितना जैसे जो इसको मिल रहे थे। प्रोड्यूसर जो इसको गले लगा रहा होता है, और अपने वक्त की माया नाज हीरोइन जो है उसको जो है वो कह रही होती है आपने हमें दर्शन करवा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब लोगों को कुछ भी तुम लोग जो है दिखाओगे और वो लोग मंजूर कर लेंगे। पागल हो यार। और उसके बाद वलीमे के नाम पे पार्टी करता है मलक शहर यार, और गिनती के 4 जोड़े होते हैं। हाँ जी, 4 लोग जो हैं वहाँ पे, लड़कियां और 4 लड़कियां होती हैं। और वहाँ पर ये साहब जो हैं इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि लैला, जो कि अपनी वक्त की मशहूर तरीन अदाकारा कही गई है, उसके शौहर हैं। और वाइफ स्वैपिंग की बातें की जा रही हैं। वाइफ स्वैप, तुम मेरी बीवी नाल तो मैं तेरी बीवी नाल। हाँ जी, क्योंकि लैला का वो शौहर है। और अब लैला जो अपने वक्त की बहुत बड़ी अगर वो रही है अदाकारा, तो इसने क्यों नहीं पहचाना उसने जो हमारी मोहतरमा है ज़ोहरा भाई, क्योंकि तवाइफ़ों की तो आइडियल होती ही अदाकार हैं, लेकिन उसने उसको वो बिल्कुल नहीं पहचाना। और ज़ोहरा भाई के अंदर की यकदम जो है वो नेक प्रवीण जो है वो जाग चुकी है, और वो घरेलू औरत बनना चाहती है। कब? किसी एक लम्हे एक वक्त भी उसने घरेलू औरत बनने का किया ही नहीं। इनफैक्ट जब मूसा उसको घरेलू औरत बनाना चाहता था तो उसके नखरे जो है आसमान पे थे। अब मूसा को और ज़ोहरा को फिर से मिलाने के लिए अब होगा ये कि वो जो लैला है वो भी जो है वो मूसा के की गर्विदा हो जाएंगी, जैसे सारे हो रहे हैं। मूसा दे कोल तो कोई गिद्दड़ सिंघी जेड़ा जांदा है, मूसा दे पैरों में इंज विच जांदा है, और मूसा वहाँ पे जाकर ऐसे नजरें नीचे करके खड़ा हुआ है, दैट तुम मासूम। और मूसा का किरदार जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इस बंदे को, इमरान हाशमी को बिल्कुल सूट नहीं करता। इसकी दाढ़ी तक सफ़ेद है, 40+ लगता है, और हमने ये बंदा दिखाया है कि कोई छोटा मोटी उम्र का जो आशिक है। और अब नामुराद उसे कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था तुझे जो है ना कहीं किसी फैक्ट्री कारखाने में मुलाजमत पे लगा देता। यानी कि मूसा पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं है, सैयदों का बेटा है, और उन्होंने इसे उजड़ जहल रखा हुआ है। क्यों? और उधर सितारा जो है वो मिलकर कहती है हमारे जो है ईसा साहब से कि मैं गई थी लेकिन वो तो बहुत अजीम औरत है, और ये है वो है। अब मैंने उसे कहा था कि वो लड़की नहीं थी, तो फिर वो कौन सी लड़की थी जिसकी बात जो है वो मूसा साहब छुपा रहे हैं। अब इसी एंगल को इस्तेमाल किया जाएगा बाद में मूसा को मासूम और अच्छा साबित करने के लिए। तो कहानी में जैसे मैंने कहा कि अचानक इतनी सारी तब्दीलियां इन्होंने की हैं, अपनी मर्जी से अपनी जो है वो हर किरदार को बदल दिया गया ताकि कहानी को नयापन दिया जाए, क्योंकि कहानी और कहीं जा नहीं रही थी। तो इस ड्रामे की जो है वो लिखावट, इसकी डायरेक्शन, नरेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग और इवन के टेकिंग भी बहुत ज़्यादा बुरी है। कहीं पे जो है वो विजुअल इफेक्ट जो है बहुत अच्छे हैं और कहीं पर बहुत ही बोंगे हैं। और हाल तो ये है प्रोडक्शन वालों का कि ये जो ज़ोहरा है उसके लेंसेज भी गायब हैं। अब ज़ोहरा जो बुर्का पहन के आंखों का फुल मेकअप करके लेंस लगाकर लोगों को जो है वो तीर के निशाने बनाती फिरती थी, लोगों के दिल घायल करती थी। अब जो है वो आराम से उसने वो लेंस भी लगा दिया और अब सादा मासूम बीवी बनने की एक्टिंग वो करने की कोशिश कर रही है। ड्रामा जो है वो हद से ज़्यादा जो है वो फिल्मी है, फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी, और अब फिल्मी एंगल भी इसने शुरू कर दिया और नामुराद को फिल्मी शायर बना दिया। मेरा दिल करता बंदा ला लितर रवे ते ना सिर ते मारे कि तुसी पागल समझ रहे कल तिकर तुसी सानू जिहड़ा है दस दे रहे हो कि वो ट्रांसपोर्टर सी उनका सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया, पान बेचन लग पिया, हुण यकदम ही स्टूडियो दे विच ये जो है ख्वाजा परवेज़ के लेवल का जो है वो फिल्मी गीतकार जो है वो बन गया। कुछ तो शर्म करो।
अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो भी हमारे हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, वो भी फुल फिल्मी है, लेकिन उस ड्रामे को बचा रहा है उसका डायरेक्टर और उसके अदाकार जो हैं वो। समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की। खुदा और मोहब्बत जो है वो भी हाशिम नदीम साहब ने लिखा है और जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा फ़िल्मी जो है वो लिखा गया है। इसको बचाने वाली वह चीज़ जो है इसकी डायरेक्शन और डिटेलिंग है। जिस तरह से स्क्रिप्ट जो है वो नरेट करता है कहानी को वो आपको अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से सीन जो है वो फिल्मबंद किए गए हैं। जैसे ये जब ड्रामा शुरू होता है तो पहला सीन ये होता है कि जब वो छोटे शाह जो हैं वो आते हैं, दिलावर को गोली लगी हुई है और सब लोग जो है पूरे सीन में एक्स्ट्रास से लेकर जो मेन रोल है जैसे फरहाद है और वो शाहजी हैं, ये सब जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक्टिंग कर रहे होते हैं। आपको बिल्कुल रियल लग रहा होता है सारे का सारा सीन। तो इस ड्रामे की बहुत बड़ी खूबी जो है ये है कि सीन को जो है बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ जो है वो फिल्म बंद किया जाता है, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा लोग होते हैं या एलिमेंट होते हैं उस सीन में उतनी ही ज़्यादा वो सीन को जानदार बना देते हैं। तो इसकी वजह से आपको ये ड्रामा देखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और कलर स्कीम जो है इस ड्रामे की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस ड्रामे में भावलपुर के जो हैं वो कुछ सीन दिखाए जाते हैं, ऊपर से दिखाया जाता है, और भावलपुर जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और जो है वो खूबसूरत शहर जो है लग रहा है। मैंने भावलपुर नहीं देखा, बचपन में हम भावलपुर के बारे में सुना करते थे, हम ट्रेन से जो है वो मुल्तान कभी जाया करते थे तो भावलपुर का नाम जो है वो आता था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि भावलपुर जो है वो छोटा सा कस्बा या गाँव है, लेकिन देख के मुझे ये लगा कि अच्छा खासा बड़ा शहर है माशाल्लाह। अब सारे ड्रामे में जो शुरू के सीन जो होते हैं कि हमारे ये हीरो साहब रांझा साहब यानी कि फरहाद जो हैं वो गलती से जनान खाने में चले जाते हैं जहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम किया जा रहा है, और माही आती है और वहाँ पे दिलावर जो है दिलावर नूरा जो है वो आकर उसको डांटता है और उसे कहता है कि इस हिस्से में तुमने कभी भी नहीं आना। और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सज्जल से, जो के सारे नौकर और नौकरानियाँ जो उस हिस्से के हैं, जनाना हिस्से के, उनकी जो है निगरान है। और यकीन कीजिए वो भी माहिन से ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ जी, यानी कि नाहिद तो खूबसूरत ही, और नाहिद लाहौर में जो है वो बेचारी उदास और परेशान है और मिस कर रही है हमारे हीरो को यानी कि फरहाद को। इसी तरह से उसकी माँ जो है वो भी फरहाद को मिस कर रही है, लेकिन फरहाद नू तो इश्क चढ़िया, उन्होंने तो इश्क कुदिया पे। हाँ जी, वो अपने इश्क के विच अन्ना हो गया। अब उसको दिलावर जो है जिसको गोली लगी हुई है, सौकब जो है वो जिसका किरदार अदा कर रहे हैं, वो बंदा जो है उसको सारी तफसील जो है बताता है कि ये लोग किस तरह से हैं, जागीरदार हैं, इनका स्टेटस क्या है। और जब लड़कियों के बारे में पूछने लगता फरहाद तो उसे कहता घर की बीबियों का नाम नहीं लेना। बड़ी सख्ती जो है वो दिखाई जाती है। माहीन जो है जब वो मर्दाना खाना से गुजर के यानी कि जनाना खाने से गुजर के मर्दाना खाने से गुजरती है जहाँ पे उसका बाप दूसरे लोगों के साथ बैठा होता है, तब पर्दे गिरा दिए जाते हैं। उसका मुझे समझ नहीं आई भाई, किसी और रास्ता जो है उससे भी गुजारा जा सकता है। अब जितनी दफ़ा जो माहीन या कोई और औरत गुजरती होगी सारी हर दफ़ा पर्दे गिराए जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो पर्दे गिराए जाते हैं, सारा इंतज़ाम जो किया जाता है। और होता क्या है, होता यह है कि नूरा साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बंदा जो ड्राइवर हमने रखा है फरहाद, ये मेरे साथ जाएगा। अब इतना इंतज़ाम किया गया कि कोई गैर बंदा जो है वो ना देखे, लेकिन गाड़ी में आराम से जो है वो शीशा फिट करके जो है फरहाद साहब टिकटिकी बांध कर देख रहे होते हैं हमारी माहीन को। अब ऐसी बीबियां जो हैं, सब कहा यह जाता है कि उसकी गाड़ी कोई और ले गया तो इस गाड़ी में जाएगा। तो आम तौर पे जो है मैंने ये देखा है कि जो इतने ज़्यादा पर्दा करने वाले लोग होते हैं उन्होंने गाड़ियों में जो है जो दरमियाने वाला हिस्सा होता है जहाँ पे ख़वातीन बैठती हैं वहाँ पर उन्हें कपड़ा लगवाया होता है या शीशा लगवाया होता है, जिससे वो बिल्कुल खाना जो है वो एकदम जो है वो डार्क हो जाता है। इवन कि यहाँ यूरोप में भी ऐसे हैं जो ऑब्वियसली जो लोग ड्राइवर की नज़र से बच के कुछ ऐसी बात ही करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर वो शीशा जो है वो ब्लाइंडर जो है वो गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पीछे कुछ भी हो रहा और ड्राइवर को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि टिकटिकी बांध के हमारे जो फरहाद साहब महीन को घूरे जा रहे हैं। महीन जो हैरान हो रही है कि ए कितों आ गया है। हाँ जी, और उधर जो है फ़कीरा उसने भी पहचान लिया, वो भाभी को जाके बताती है कि ये बंदा मजनू जो है वो यहाँ पे आ गया है, तो इसका कुछ कीजिए। तो वो कहती है कि तुमने किसी से जिक्र नहीं करना। माहीन जो है वो परेशान है कि मैंने तो थोड़ी सी दिल लगी की थी, ये उल्लू का पट्ठा मेरे पीछे क्यों पड़ गया है।
हमारे फरहाद साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो करीब हो जाएं अब उसके महीन के भाई के। महीन के घर का जो है उनकी मेंटालिटी और उनका इंट्रोडक्शन सीन जो दिखाया जाता है, सब लोग खाने पे बैठे हुए हैं, उसकी माँ को दिखाया जाता है। महीन जो है वो लंदन जाने की, पढ़ने के बारे में बात करती है, तो सब उसे कहते हैं नहीं तू वहाँ नाम भी नहीं लेना, तेरी शादी से करनी है। किससे? उधर जो मुल्तान में जो साहब हैं तैमूर साहब, जो लट्टू हो गए थे उसको लाहौर में स्टेशन पर देख कर, उनसे जो है इनकी उनके घराने से इनकी मंगनी या शादी का सिलसिला जो है वो चलेगा। अब देखते हैं कहानी किस तरफ जाती है। लेकिन ये किस जो है वो शुरू में मोहब्बत की जो थी वो अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी इस किस्त में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना जिस चीज़ का मुझे मज़ा आ रहा है वो है इसकी डायरेक्शन और नरेशन, जो इसको खूबसूरत बनाती है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो जो है वो भी वीकेंड प्ले है, और वो है पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत जो है ना तो अच्छा लिखा गया है और ना ही उसकी डायरेक्शन अच्छी है। इवन कि मैं हैरान होता हूँ, हर दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही माया अली और ये जो मोहतरम शहरयार मुनव्वर, इन्होंने ये ड्रामा क्यों किया। क्योंकि बहुत ही फजूल ड्रामा जो है, इसमें छोटा मोटा कोई आप एलिमेंट देखते हो, छोटी मोटी चीज़ देखते हो, आपको अच्छी लगती है, गुजारे से भी, एवरेज से भी नीचे ये ड्रामा जो जा रहा है। इस किस्त में हमने ये देखा कि हमारे जो हैं वो असलम साहब अपनी बहन को वहाँ से लेके आ जाते हैं जो ज़ख्मी है, और उसकी माँ परेशान होती है, पूछती है कि तुझे क्या हुआ, कैसे ये चोट लगी। उसका भाई जो है वो बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करता है, अकरम जो है, तो वो जो है यहाँ पे आई है और वो ये सिलसिला आगे बढ़ाएगी। क्योंकि असलम जो है उसे रास्ते में कहता है प्लीज़ मेरी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और अम्मा को मनाओ कि मेरा रिश्ता जो रक्षी की तरफ जो है वो लेके जाए। उधर रक्षी साहिबा जो है वो मुसीबत में मुब्तला है, क्योंकि वो जो हरामी ही कहूँगा क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। जलील औरत की निग्गी जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रही है, उससे जेवरात मांगती है। बेचारी क्या उसे कहते हैं रक्षी जो है वो उसके पैरों को हाथ लगा रहती है, लेकिन अतंदी सतीली अम्मा आ जाती है। हाँ जी, उसकी सतीली माँ जो है वो आ जाती है और वो जो हशर करती है निग्गी का बहुत ही वो खूबसूरत सीन था, मुझे अच्छा लगा। उसने कहा कि तुझे खबरदार, तूने मेरी बेटी की तरफ जो है आंख उठा के भी देखा, तुमने मेरी बेटी की कोई भी बात की तो मैं तेरा वो शेयर करने वाली हूँ कि सारी दुनिया देखेगी। और उसे खूब जो है वो ज़ेदो खूब करती है, मारती है और धिक्के दे के वहाँ से निकाल देती है। और हो जाती है दोस्ती, यानी रक्षी की और उसकी अम्मा की, ठीक है। और दोनों एक ही बिस्तर पर सो रही होती हैं और अब्बा देख के हैरान होता है। उधर रक्षी साहबा जो है वो असलम को बताती हैं कि हरामी, कबीस, जलील गधे, तुम चले गए पता नहीं कहाँ और मैं पीछे इधर जलील हो रही थी इस निगी के हाथों। और हमारे जो है असलम साहब क्या करते हैं, वो जो है एक मवालियों की तरह यहाँ पे फूल लगाकर घुस जाते हैं निगी के घर और अजीब छोरापन जो करते हैं। उसका मुझे सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो निगी को जो है वो हरासा करने की कोशिश करता है, क्यों कर रहे हो तुम, बोंगियाँ मार रहे हो। सीधा जाके उसे कहो अल्लाह की बंदी लानत हो तुझ पे, तुमने ऐसी ज़िली और घटिया हरकत की, तुम ऐसी क्यों हरकत कर रहे हो। एम वो बोंगियाँ मार रहा था, वो सीन मुझे अच्छा नहीं लगा। उधर जो है उसकी बहन जो है असलम की, वो कोशिश कर रही है कि अम्मा जो है वो मायल हो जाए, राज़ी हो जाए रिश्ते के लिए। लेकिन अम्मा कहती ऐसी लड़की से तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी जो पहले जो है छतें और जो है वो दीवारें फांदती फिर रही है और मेरे बेटे से इश्क में टक्का कर रही है। तो ऐसे कहती मैं भी तो ऐसे ही थी, तुमने जो है मेरी शादी क्यों कर दिया आगे और उस बंदे का बेड़ा गर्क कर दिया जिससे मेरी शादी की। हाँ जी, और असलम साहब जाते हैं अपने मामा के घर और जाकर रिश्ते से इनकार कर देते हैं। अब रिश्ते से इनकार करना जो है वो फजूल बात होती है, इस तरह से जो है सबको लगती है। अगर कोई माँ बाप भी जाकर कहें तो ऊपर से लड़का, यानी कि तुम उनके भांजे लगते हो, तुमने जाकर खुद कह दिया, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बात जो इस चीज़ में, इस किस्त में या इस ड्रामे में अभी तक जो अच्छी लग रही है वो है वो जो तवाइफ जो तायब हुई है, जिसने तौबा की है और इज़्ज़तदार बनने की वो कोशिश कर रही है, यानी कि रक्षी की अम्मा। उसकी एक्टिंग जो है वो या उसका किरदार अच्छा लग रहा है कि जब बुरा बंदा अच्छा इंसान बनता है तो वो पूरे दिल से जो है वो अच्छा बनता है और उसको फिर जो है कोई और चीज़ जो है बुराई जो है वो रोक नहीं सकती और ना ही बुराई की तरफ माइल कर सकती है। तो ये वह चीज़ जो है इस ड्रामे में अच्छी जो है वो लगती है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है मेरा मोस्ट फेवरेट, जो पूरे वीक में मुझे सबसे ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगता है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रकीब से की। रकीब से ड्रामा जो है वो अच्छा लिखा गया है और उससे ज़्यादा अच्छा जो है उसको डायरेक्ट किया गया है और उससे भी ज़्यादा अच्छा जो है उसको एक्ट किया गया है। हर एक किरदार जो है वो ऐसे है जैसे किसी ने नगीना जो है वो परो दिया हो, चाहे हाजरा का हो, चाहे मकसूद साहब का हो, अमीरा हो, इंशा हो और या फिर चाहे सकीना हो।
सकीना तो हो ही हो, क्योंकि सकीना दी बेस्ट कैरेक्टर जो है वो इस ड्रामा का है। शुरू में जब ड्रामा शुरू होता है हम देखते हैं कि मकसूद साहब सकीना का हाथ पकड़े उसे खाने के लिए ज़िद कर रहे हैं कि खाना खाने के लिए जाओ, और ठीक उसी वक्त जो है इंशा जो है वो बाहर घर के दरवाजे पर खड़ी जो है वो मोहब्बत के गुल खिला रही है। और उसका बेवकूफ़ मुझे अब्दुल जो है वो बिल्कुल जो है वो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो उल्लू दे पट्ठे एक टाइम ही किसी ने घर आंदा वो दरवाजे ते खड़ा है, बिल्कुल जी बूहे ते खड़ा होके ते फ़ोन करता पे, फिर आ जाता दरवाज़ा खोल के, वो दरवाज़ा खोल के उससे मिल रही है। हाँ जी, और घर का दरवाज़ा खोल के कभी आपने देखा है कि इज्जतदार घर की कोई लड़की जो है वो ऐसे मिल रही हो? यानी मोहल्ले वाले अंधे हो गए हैं, घर वालों की कोई परवाह नहीं। इनफैक्ट जब वो जो है उसको हाथ चूमने की कोशिश करता है तो वो उसे जो है वो छिछोरा कह के जो है वो हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा होता है कि बंदी को ये बात बहुत पसंद आई है। लड़कियां जिन बातों को छिछोरा कहती हैं वही लड़के इनको पसंद आते हैं। डिसेंट, अच्छे और जो हैं वो बहुत रिजर्व किस्म के जो लड़के होते हैं, लड़कियां उनको बोरिंग कहती हैं, और जो लड़के छिछोर बुने की हरकतें करते हैं वो लड़कियां जो है उस पर बड़ा मरती हैं। जैसे बॉलीवुड में सबसे मोस्ट छिछोरा एक्टर जो मैंने आज तक देखा है वो है रणवीर सिंह। हाँ जी, वो सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग और छिछोरा लगता है, और लड़कियों को वो अच्छा लगता है क्योंकि वो छिछोर बुना है उसका। तो वो जब वो छिछोरा कहती है मुड़ती है तो पीछे खड़ी होती है अमीरा जी, वो उसे देख लेती है। और अब ये जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि वो उसने बुलाया गया है कि भाई बंदी किधर, उसको खाने का टाइम है। तो खाने के टेबल पे जो है वो बातें हो रही होती हैं, तो कॉल आ जाती है उस उल्लू के पट्टे यानी कि फिर से अब्दुल की, और वो कहती है हूँ कह के बंद कर देती है। तो उसकी अम्मा कहती है खाना खाओ, ये कौन है तुम्हें इसको डिस्टर्ब कर रहा है? तो अमीरा कहती है वही जो अभी दरवाजे पे हाथ चूम रहा था। और सब लोग जो है हैरान हो जाते हैं, और वो कहती है मीरा से तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने कह दिया, क्योंकि इनफैक्ट मैं बताने वाली थी अपने अब्बा को कि मैं इससे जो है प्यार करती हूँ। और उसके अब्बा जो कहते हैं कि मेरे कमरे में थोड़ी देर बाद आना। फिर लेकिन फिर जो है वो सीन शुरू हो जाता है। सकीना जो है वो खूब मीरा की कुट लगाती है, कहती तेनू समझ नहीं आती, कुत्ती है, खबीस है, जलीले, घटिया, तेन शर्म नहीं आती, तू अगलियां के घर रह के उन्होंने घर फसाद मानी पई है। और वहाँ पर हाजरा जो है उसको आगे छुड़ाती है, और मकसूद साहब है उसको छुड़ाते हैं। मकसूद साहब जो है वो बड़े प्यार से जो है उसका, लेकिन उनके अंदर से तो वो अपनी बेटी समझ रहे होंगे अमीरा का, लेकिन अमीरा जो है वो पता नहीं कहाँ पहुँची हुई है। अमीरा जो है वो मुझे लगता है कि मोहब्बत में पड़ी हमारे मकसूद साहब के, और अमीरा का गेटअप यकदम जो है वो बदल गया है। 16 साल की लड़की उसको अंडर मैट्रिक जो है बताया गया, और 16 साल की लड़की एकदम से मोहतरमा जो है वो 30 साल की औरत लगने लगी। उसका गेटअप, उसके कपड़े बिल्कुल जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। फिर सुबह के वक्त हमारे मकसूद साहब जो हैं वो जा रहे होते तो उनके अंदर का शफीक बाप जो है वो जागता है, और वो कहते हैं कि ये अब्दुल कौन है। उसको टिपिकल जो है वो गुफ्तगू होती है कि उसको लेकर आओ, उससे मुझे मिलवाओ। और फिर जो है इंशा साहब अब्दुल से कहती हैं कि तूने मेरे बाबा से मिलने के लिए जाना है। और अब्दुल साहब जो हैं वो पहले डरने की, और वो जो सेम हज़ारों फिल्मों में, ड्रामों में वो जो सीन किया जा चुका है उसको करने की कोशिश करते हैं, मुझे डर लग रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उसका बिल देने की बारी होती थी, कहता है मैं बिल देता हूँ, जबकि उसके पर्स में कुछ भी नहीं होता, और ये साबित कर देती है। इंशा उसका पर्स पकड़ के कहती है अंदर तो कोई भी नहीं, एवी क्यों शोखा बनना है, कहती तेनों आग लगी है। और फिर चुपके से उसके अंदर जो है वो पैसे डाल देती है, और इस बात का एहसास जो है वो अब्दुल जो है उसे भी हो जाता है। उधर जो है हमने ये देखा कि पूरी कोशिश की जा रही है कि अब सकीना की तलाक हो जाए। हाँ जी, वो खुला का दावा करने के लिए जा रही हैं उसके साथ, मकसूद साहब के साथ। लेकिन मकसूद साहब जो है वो हाजरा को कहते हैं तुम भी मेरे साथ जाओ। हाजरा का हाथ पकड़ते हैं और उसको सीट जो है अगली वाली सीट पे बिठाते हैं। अब हाजरा का किरदार जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब समझ मुझे आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्यों कर रही है। अंदर से जली जा रही है, भुनी जा रही है, मरी जा रही है। इनफैक्ट वो कहती है सकीना मैंने तेरे जैसा खुशकिस्मत कोई भी नहीं देखा, तुझ पे शौहर भी लट्टू है, तुझ पे आशिक जो है वो भी लट्टू है। तो वाकई ये बात है कि सकीना साहब पे जो है वो सारे लट्टू हैं, लेकिन मसूद साहब जो है मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल भी लट्टू नहीं है। वो हाजरा से मोहब्बत करते हैं। जिस तरह का इजहार जो है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लड़कियां चाहती हैं लड़कों से, वो सारे लड़के जो हैं ऐसे इजहार नहीं करते। और दूसरी अहम बात जो है, जो लड़के बाद बे बाद अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं
वो मोहब्बत नहीं करते, वो आदि मुजरम होते हैं। आज आपसे ये कर रहे हैं, कल किसी और से करेंगे। और जो लोग मोहब्बत का इजहार नहीं करते लेकिन अपने काम से, अपनी एक्शन से, अपनी जितनी अवेलेबिलिटी होती है, जब आपको ज़रूरत होती है वो आपके पास होते हैं, वो लोग जो हैं वो ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं उन लोगों की निस्बत जो हर वक्त कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो यकीन कीजिए, और हमारे जो है मकसूद साहब भी मुझे ऐसा ही जो है वो लग रहे हैं। अब देखते हैं कहानी जो है वो किस तरफ जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हर एक लिहाज से। ये ड्रामा, ये नंबर 1 ड्रामा जो है वो जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं जो नंबर 1 नहीं जा रहा और बहुत ही घटिया जा रहा है, और वो ड्रामा है क़यामत। क़यामत जो है वो एक फ़ुज़ूल और भोंगा ड्रामा है, और ज़्यादा फ़ुज़ूल और भोंगा होता जा रहा है। इस किस्त में हमने ये देखा, 2 किस्तें बल्कि दिखाई जाती हैं, हमारी जान पे अज़ाब डाला जाता है। हमने ये देखा कि बेवजह जो है वो भोंगे तरीके से गलतफ़हमी की बुनियाद पे जो है इफ़रा और जवाद को जो है वो बदकारी का इल्ज़ाम उन पे लगाया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग जो है, तुम लोग शर्म करनी चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो। और इफ़रा जो है बजाय इसके सफाई देने के, क्योंकि आजकल सफाई देने का तो रवाज ही नहीं है, ना तो सफाई करने का रवाज है ना सफाई देने का रवाज है। हाँ जी, वो जो है अकड़ती है और कहती है करना है जो कर लो, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं मुझे मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसकी अम्मा अब्बा भी उसी वक्त आ जाते हैं और अम्मा उसके जाके समझाने के लिए खोतिए किसी बेवकूफ़ी होने मैं तेन की कहा कि तू क्यों अपना घर तबाह करनी पी, अकल जड़ी कार अकल ना कम रहा। इनफैक्ट इफ़रा का किरदार हद से ज़्यादा अनोइंग है, यानी हर किसी से वो मुंह मारी करती है, अपने सास से, अपनी सास की बहन से, राशिद से, सब से। अब उसको अभी हमें पता है क्या हुआ, उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ वो कि समरा के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो हर किसी के साथ अजीब तरीके से जो है बदतमीज़ी और बेहूदगी करने की कोशिश करती है। उसमें बिल्कुल भी तमीज़ और लगता ही नहीं कि ये बंदी पढ़ी लिखी है। अब आप तुम इंतकाम लेना चाहती हो, तुम उनसे बदला लेना चाहती हो, उसके 1000 तरीके। ये नहीं है कि तुम गधों की तरह जो है वो बड़ा 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 हर वक्त बक बक करती है। इनफैक्ट वो बहुत अनोइंग और इरिटेटिंग जो है उसका किरदार लगता है, और जवाद का किरदार उससे ज़्यादा इरिटेटिंग और फजूल लगता है। आखिरकार जवाद साहब जो हैं चले गए जर्मनी, थैंक गॉड। उसको जर्मनी जाना था, लेकिन सारा ये सीन क्रिएट करके। और उसके बाद जो है वो जब वो चला जाता है तो कहती है इफ़रा, तुम जैसे बुज़दिल से यही उम्मीद थी। और भाई तुम्हारी शादी हो गई है राशिद से, वो तुम्हारा देवर है, किन किन चक्रों में हो। फिर वो जब तुम पे शक करते हो तो तुम कहती हो मुझ पे शक क्यों किया जा रहा है, और हालांकि बोंगी बातें तुम खुद कर रही हो। उसके बाद उसकी अम्मा को बैठे बिठाए जो है वो दिल का दौरा पड़ गया, और अब उसका बाईपास होगा, और बाईपास के लिए 20-25 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हुकूमती हॉस्पिटल में तो 1.5-2 लाख रुपए में होगा, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो कहती हैं कि मैं जेवर बेचूंगी, तुम लोगों ने दिया जो दिया है। और राशिद जो है वो उस पर जेवर छीन लेता है, तू कौन होनी है बीबी, ऐसा साड़ा जेवर है जो है इसको बेचने वाली। और उसके बाद वो उसके दिल में ख्याल आता है कि मेरे अब्बा की जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं मेरे ताए के पास, मैं वो चोरी करती हूँ। हाँ जी, और वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो चोरी कर लेती है। अब आगे देखते हैं किधर जाएगा ये ड्रामा, लेकिन ये ड्रामा कहीं पे भी नहीं जा रहा, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या से कहते हैं एवरेज से भी ये नीचे है, और बहुत अनोइंग और फजूल लगता है ये ड्रामा। 2 किस्तें चलती हैं जो है वो 30-30 मिनट की। शुक्र है खुदा का, उसमें जो है पिछली जो एपिसोड होती है उसके 10-12 मिनट होते हैं, और उसकी वजह से उसको फॉरवर्ड किया जाता है और बाकी देखा जाता है। और बाकी बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिसपे सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, फ्लैशबैक दिखाते हैं और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो एंड पे ये ड्रामा दोनों किस्तें जो मिल मिला के सिर्फ 20 मिनट की जो है वो देखने को लिए होती हैं, और वो भी बहुत फजूल होती हैं। अगला ड्रामा जो अच्छा लगता है, स्लो है जैसे मैं आपको बताया हूँ, लेकिन उसमें जो है वो अच्छी चीज़ जो है एक्टिंग है, सबकी डायरेक्शन से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग, क्योंकि अगर डायरेक्शन अच्छी तो इतना स्लो ना होता। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल डंक की। ड्रामा सीरियल डंक की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो है उसकी एक्टिंग, और ख़ास तौर पर बिलाल अब्बास की एक्टिंग। क्योंकि डायरेक्शन, नरेशन और राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कुछ सीन जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं हर किस्त में, और उसकी वजह से आपको जो है वो पूरी जो है वो आपको इंतज़ार रहता है कि देखें अगली किस्त में कौन सा अच्छा सीन होगा। इस किस्त में कोई इतने ज़्यादा अच्छे सीन नहीं थे। इनफैक्ट वही सीन जो है वो दोहराए गए, क्योंकि फिर से जो है वो हैदर साहब जाते हैं प्रोफेसर के घर माफ़ी मांगने के लिए उसकी बेटी के साथ, लेकिन इस दफ़ा जो हम मनाल को लेके जाते हैं। मनाल जाती है गना से, यानी कि जो प्रोफेसर की बेटी है उससे थोड़ी सी जो है वो बातें करती है, उसे समझाने की
कोशिश करती है कि माफ़ कर देना चाहिए, और फिर कहती है कि कोई आपसे माफ़ी मांगने के लिए है। फिर हैदर साहब आते हैं, माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची डर जाती है और फिर जो अपने माँ के जो है वो पास जाती है, और उसकी माँ कहती है पुत्र लगा रहा है, अगली बार फिर हम ही उधर जो है, जो मुझे अच्छी जिसकी एक्टिंग लगी है, जिसका जो है वो एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है सफ़ीर। वो कहता है कि हमारा पूरा घराना जो है वो हालते जंग में है, सब जो हैं अपने अपने महाज पे जो है लड़ रहे हैं। उसकी एक्टिंग जो है अच्छी है, उसका किरदार अच्छा जो है वो लिखा गया, और वो एक्ट भी अच्छा कर रहा है। जो है अमल, उसका किरदार अभी तक समझ नहीं आ सका वो क्या चाहती है, क्योंकि अब वो ये चाह रही है, मिनाल से ये कहती है कि तू जो है ना मेरे साहब का यार दे नाल यारी ला यानी कि तू जो है वो कोशिश कर और शादी कर ले हम जो है हैदर के साथ। मैंने जैसे आपको कहा था कि पारो और चंद्रमुखी वाला जो है वो सीन चलाया जा रहा था कि जो है पारो जो है कहती चंद्रमुखी से देवदास को बचा ले। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हैदर और उसके अब्बा की टसल क्यों दिखाई जा रही है। मुझे है उसका अब्बा बल्कि ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरह जो है वो अच्छा और सॉफ्ट हो जाए, और हैदर उसके साथ बदतमीज़ी और जो है बाज़ दफ़ा बेहूदगी भी करता है। मुझे हैदर की ये चीज़ समझ नहीं आती, उसे इतना ज़्यादा सेंसिटिव दिखाया गया है, लेकिन अपने बाप के साथ वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, उसके साथ अकड़ने की कोशिश करता है, आंखों में आंखें डाल के बात करने की, जैसे वही सारा मुजरम है। अब असल जो मुजरम है हमारी अमल साहिबा सब उसकी अज़मत के गुण गा रहे हैं। हाँ जी, किसी को उसकी हकीकत का पता नहीं है, तो सब उसकी अज़मत के गुण गा रहे हैं, और इसको जो है हैदर को ये चीज़ जहर लग रही है। देखते हैं ड्रामा जो है वो किस तरफ जाता है। अभी तक तो जो है वो जैसे मैंने आपको कहा कि हमें इतना ही इसने महसूस किया। अब 2 नए ड्रामा सीरियल जो हैं वो शुरू हुए हैं, तो उनकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जिस ड्रामा सीरियल की मैं बात करूँगा जो शुरू हुआ है, उसका नाम है शहनाई बात करते हैं शहनाई की। शहनाई जो है ड्रामा जब मैंने देखा, उसकी 2 एक साथ जो हैं वो दिखाई गई, और दोनों एक साथ देखने के बाद मुझे जो है वो 2 बातों का शिद्दत से एहसास हुआ। एक कि इस ड्रामे में यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे माशरे की हर औरत जो है वो बहुत बुरी है। हाँ जी, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो ननद हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो कज़न हो, हर औरत जो है उसको घटिया और ज़लील दिखाया गया इस ड्रामे में। क्यों? बिल्कुल नहीं पता। और दूसरी चीज़ जो है वो मुझे समझ आ गई है कि रिमशा खान जो इसकी एक्ट्रेस हैं, उनका एक्टिंग करने का एक ही स्टाइल है। हाँ जी, कुछ भी हो जाए हर ड्रामे में उन्होंने सेम एक्टिंग करनी है। वो बीबी जो है वो सेम वो घिसी पिटी मोहब्बत वाली एक्टिंग कर रही है, इवन कि उसका गेटअप भी वही है, बाल खुले में गले में दुपट्टा डाला हुआ है, और डायलॉग बोलने का एक ही स्टाइल है, यानी कि वही नाना पाटेकर वाली गल ते इमरान शेरफ वाली गल। कुछ भी इन्होंने किरदार दे दिओ, चाहे पान वेचण वाला होवे, चाहे बिजनेसमैन बना दिओ, इन्होंने इक्को जी एक्टिंग करनी है। तो साडी जिहड़ी रिमशा खान है, इन्हें भी कसम खा ली है कि मैं इक्को जी एक्टिंग करनी, चाहे मैनू कुछ भी बना दो। हाँ जी, ये बिल्कुल वही कर रही हैं। अब ये कहानी जो है वो क्या है? कहानी ये है कि एक जॉइंट फैमिली जो है वो दिखाई गई है, जिसके सरबराह जावेद शेख साहब हैं। उनकी जो है बीवी है और उनकी भाभी है और उनका भाई वो उनके साथ रहते हैं, और उसके बाद उनकी एक जो है वो ऐसी बहन रहती है जिसकी शादी के फ़ौरन बाद तलाक हो गई, वो उनके घर में रह रही है, और घर में बेटी की शादी जो है उसकी तैयारियां हो रही हैं। उसके सिलसिले में दूसरी बहन जो है वो भी आती है, और ये सारी औरतें एकदम घटिया, जलील और बेहुदा दिखाई गई हैं, जो एक दूसरे की इज्जत जो है उछालने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। कुर्बानी, मोहब्बत, इसार, इज्जत, कोई रिश्ता, कोई चीज़ इनके आगे कोई मानी नहीं रखता। गॉसिप, बेहूदगी और बदतमीज़ी जो है वो सब औरतें जो हैं वो कर रही हैं। अब होता यह है कि ये जो रिमशा खान है, जिसका नाम है बख्त, जो है ये किसी लड़के से मोहब्बत करती हैं, लेकिन शादी जो है वो की जा रही है जो बाप है उसके दोस्त के बेटे के साथ। अब ये हज़ारों ड्रामों में, फिल्मों में ये कहानी दोहराई गई। इनफैक्ट ये ड्रामा जब मैंने देखा, इसका प्रोमोज देखकर मुझे लगा ये ड्रामा तो कॉपी है जब वी मेट बॉलीवुड की मूवी थी उसकी, और ये होगा साबित ऐसा ही, देख लीजिएगा। अब ये मोहब्बत करती हैं किसी और से, और शादी जो है उसके लिए हाँ कर रही हैं, क्योंकि वालिद जो है उसको हार्ट अटैक ना हो जाए उस लड़के के साथ जो कि लंदन से आ रहा है। और लड़का लंदन से आ रहा है, फैमिली जो है वो यहीं पर रहती है, और वो कराची आते हैं, उनको साथ वाले घर में ही ठहराया जाता है ताकि शादी तक उधर रहें। मंगनी होने वाली रस्म है, और उसके बाद शादी होनी है। अब लड़का जो है वो
9 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट भी है, बल्कि कहा जाता है दुबई से आया। तो यानी कि तकरीबन 12 या 16 घंटे की फ़्लाइट जो है ये बंदा लंदन से करके कराची जो है वो पहुंचा है, और उसके बाद जेट लैग या किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, डायरेक्ट उसको लड़की के घर लेके जाया जा रहा है। पागल हो क्या बंदे का इतने सफ़र के बाद मत वजी होंदी है, उन्हें समझ नहीं आती करना की है। तो तुसी जिहड़ा उन्हें कुड़ी विखाण वास्ते लैके जाओ, उन्होंने तो कोई तुसी नुकरानी भी विखाओ तो होर लगेगी, या उन्होंने कोई होर भी विखाओ तो नुकरानी लगेगी। बंदा इंज बंदे तो होश उड़े होंगे ने। मैं जब भी सफ़र करता हूँ 8 घंटे 9 घंटे की जो जेट लैग होता है, उसके बाद मेरा तो जो है 3 दिन तक जो है वो आराम करने को दिल चाहता है, और किसी को मुझे मत दिखाओ। तो ये मोहतरम जो है उसको फ़ौरन जो है वहाँ पे लेके जाते हैं। अब वो जो है वो कह रही है कि हर जो है इनकार कर जाता है, ये भी इनकार कर देगा। और होता क्या है, क्योंकि लड़के का भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अब जैसे ही घर के बाहर जो है पहुंचते हैं, उसका वीडियो कॉल आती है उस लड़की की जिससे वो मोहब्बत करता है, और वो होटल में है, बिल्कुल तैयार बैठी है, और गन अपने जो है वो सर पे रखती है और कहती है तुम ना आए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। और ये मोहतरमा से भाग जाते हैं, उसके पास जाते हैं, और सब यहाँ परेशान है। और फिर वो बेहुदा और बोंगापन दिखाया जाता है औरतों का, जो बड़ी खुश हैं कि घर की इज्जत जो है वो उछाली जा रही है। लेकिन वो वहाँ पर जो है वो कहती मेरी मंगनी हो रही है, तुम किसी ना किसी तरह से ये अपनी शादी जो है रुकवाओ, और फिर हमारी शादी होगी। और फिर वो जो है वापस आ जाता है। हूँ तो 10 बीबी आप तुम मंगनी करने भी उस मुंडे को खिंचानी है। फिर वो वापस आ जाता है, और फिर जो है ये मंगनी हो जाती है। अब ये जो वक्त है वो उसने ड्रामा करना शुरू कर देती है, मैं तो शादी नहीं करना चाहती, मैं तो घर से भागना चाहती हूँ। कज़न, नौकरानी, सबके सामने वो ये कह रही है। और उसके बाद कहती है कि मुझे उस लड़के से जो है मिलना है, उस मुलाकात का टाइम सेट करो। और वो उस लड़के के साथ जो है वो जिसके साथ मंगनी हुई है उसके साथ मुलाकात करवाते हैं। उसे कहती हैं बीबा मैं तेनू पसंद नहीं करती, और वो भी कहता है ओ बीबी मैं तो तेनू भैन समझना, मैं तेनू भी पसंद नहीं करता, मैं तो किसी और ना प्यार करना। और दोनों खुश हो जाते हैं कि जान छूटी। ऐसे ड्रामे हमने हज़ार देखे हैं, ऐसी टेलीफिल्म्स हमने हज़ार देखी हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ दिखाया जा रहा है कि औरतें जो हैं हमारे माशरे की जो हमारे खूबसूरत रिश्ते होते हैं, यानी चची, ताई और फुप्पो और खाला, ये कितने बेहुदा हैं, सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। और कोई भी एक दूसरे को खुश नहीं देख सकता, और कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा। और सेम एक्टिंग जो है फजूल और बोंगी एक्टिंग, जैसे मैंने आपको कहा रिमशा खान की है, वो तो जो है मुझे अब उसको देखकर जो है ना उल्टी का एहसास होता है, इतनी फजूल एक्टिंग जो है वो भी करती है। अगला ड्रामा जो नया शुरू हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि उसके बारे में बात करते हैं, वो है सफ़र तमाम हुआ। सफ़र तमाम हुआ जो है वो भी कुछ अजीब सा मुझे लगा, नया ड्रामा शुरू हुआ है। सारे ही ड्रामास जो हैं वो जॉइंट फैमिली के ऊपर जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब ये जो है वो सीरीज़ किस्म का ड्रामा जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, या दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इस तरह से कि एक खातून है समीना अहमद, जिनके पास ये बहुत सारे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। वो उनकी ताई अम्मा हैं, उनके पास जो हैं वो 2 बेटियां हैं वो रह रही हैं, और 2 बेटे जो उनके कज़न्स हैं, उनके जो किसी और देवर के बच्चे वो रह रहे हैं। और एक जो है ज़हनी तौर पर थोड़ी सी माजूर जो है, ज़हनी तौर पर कमज़ोर लड़की रिजा जो है वो भी रह रही है, और वहाँ पर जो खाला का बेटा है वो भी आ रहा होता है, और सारे कज़न्स जो हैं वही मिले हुए हैं। रिजा ज़हनी तौर पर जैसे मैंने कहा थोड़ी सी कमज़ोर है, और उसका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा एफिलिएशन और मोहब्बत दिखा रहा है समी के साथ, जो उसका कज़न है। और समी जो है उसको उसकी जो है वो जोड़ी जो है दिखाई जा रही है मदिया इमाम जो है हीरोइन जो है इस ड्रामे की, उसके साथ। और जमाल जो कि समी का भाई है, वो मदिया इमाम को जो है, यानी कि इसको जो लड़की है हीरोइन है, इसको पसंद कर रहा है। तो ये कहानी जो टिपिकल सी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ नई एक चीज़ शामिल ये कर दी गई है कि वो डाउन सिंड्रोम या ज़हनी तौर पर माजूर जो है वो लड़की रिजा है, उसका किरदार जो है वो दिखाया गया है। अदरवाइज़ कुछ भी इस ड्रामे में नया नहीं है। और मुझे वो अजीब सा सीन लगा कि जमाल जो उसका कज़न है वो उससे कहता है कि मेरे लिए चाय लेके जाओ, और वो कहती है मैंने इसके कमरे में नहीं जाना। उसके भाई से, जमाल के भाई से, समी से वो कहती है कि तू ले जा। और समी जब चाय के लेके जाता है और वो बुनियान पहन के लेटा होता है, लानत है तेरे पे, वो लड़की तेरे कमरे में चाय लेके आ रही है, तुझे बैठने का, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। दिखाया जा रहा है कि जमाल जो है वो लट्टू है, आशिक है, और बुरी नज़र रखता है, क्योंकि उसकी देखना जो है वो बहुत फजूल है, बुरा है उसके ऊपर।
अपनी कज़न के ऊपर। रिजा जो है उसको जो है वो दिखाया जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पे माजूर है। जमाल के दोस्त जब वो आते हैं तो वो कमरे में से देखती है, तो उसके दोस्त जो हैं वो बजाय इसके कि वो नज़र नीची करें, हरामी, मैं हरामी कहूँगा, क्योंकि जितना फ़र्ज़ बनता है लड़की का पर्दा करने पर, कुरान पाक में और मर्दों के लिए भी लिखा है कि अपनी नज़र जो है वो नीची रखो, दोनों के लिए एक जैसा है। वो उसकी माजूर बहन को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है और जमाल जाकर डांटता है सिर्फ अपनी माजूर बहन को, कज़न को, बजाय इसके वो खबीस घटिया अपने दोस्तों को कहने के कि तुम लोग मेरी बहन को क्यों देख रहे हो। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ड्रामा जो है वो बिल्कुल टिपिकल सा है, हज़ारों ड्रामे ऐसे चल चुके हुए हैं, इसमें कोई नॉवेलिटी, कोई नई चीज़, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको मुतासर करे। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है दिले नाउमीद तो नहीं, ना दिल नाउमीद तो नहीं। दिल नाउमीद तो नहीं मुझे नाउमीद कर रहा है और मायूस कर रहा है। आमना मुफ्ती ने लिखा है, काशिफ निसार इसके डायरेक्टर हैं और नुमान इजाज़ अभी तक नहीं आए। जी, जितने भी किरदार जो हैं वो चीज़ दिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही स्लो हैं, हद से ज़्यादा स्लो ये ड्रामा जा रहा है। जो तवाइफ़ों का घर जो दिखाया जा रहा है वो भी जो है मुझे बिल्कुल भी कायल नहीं करता, क्योंकि जो नायिका है वो बिल्कुल फेक लगती है, बिल्कुल नहीं लगती कि वो एक नायिका है और ऐसी ज़ालिम औरत हो सकती है जो औरतों का धंधा करवाती है और उनके जो है गरीब छोटी छोटी बच्चियों को ख़रीदती है और बूढ़े दरिंदों के सामने जो है फेंक देती है, जैसे निज़ामी साहब है। इस किस्म हमने ये देखा कि सुंबल जो है निज़ामी साहब से ये कहती है कि मुझे एक फ़ोन गिफ्ट कर दीजिए, जबकि वो गाड़ी गिफ्ट कर रहे थे। हाँ जी, और चलिए तू फ़ोन आप ले ला, तू बाहर जानी है, शो करन जानी है, तू इंज लगता है कि जिमें इन्हू किसी गार च बंद किया है तो इनका कोई दुनिया के नाल कनैक्शन नहीं है। एवं ही बस जो है ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए निज़ामी साहब उससे नाराज़ होकर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहती है फ़ोन मुझे दे दो और उसके अंदर नंबर ऐड कर दो उसका, उस लड़के का, बिग ब्रदर, यानी कि जो इसने देखा है जो जानवर से मोहब्बत करता है, जो कि असल में जमशेद है, जिसका फ्लैशबैक में बचपन दिखाया जा रहा है कि जेल में वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और टीचर जो है वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन निज़ामी साहब जो है वो नाराज़ होकर चले जाते हैं, फिर नायिका उसको मनाती है, निज़ामी साहब आते हैं और उसके लिए फ़ोन लेके आते हैं। हाँ जी, वो निज़ामी साहब से एक बात कहती है कि आप जो हो वो खुश नहीं हो, क्या बात है, खुशी कैसे मिलती है? तो मैं आपको ये एक बात मैं बता देता हूँ कि दुनिया में दो चीज़ें, दो बातें जो हैं वो कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। एक है तवाइफ और दूसरा है तमाशबीन। हाँ जी, जब चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं, ना बेचने वाले को खुशी होती है, ना ख़रीदने वाले को खुशी होती है। जब वो चीज़ नहीं इंसान हो। खुशी इंसान को उसी वक्त होती है जब उसको मोहब्बत, प्यार जो है बेलौस मिलता है, बग़ैर किसी लालच के मिलता है। आप किसी इंसान को पसंद करते हो, किसी के फीलिंग्स का जो है आपको ख़्याल रहता है, इस वजह से नहीं कि बदले में आपको कुछ देगा, पैसे देगा या कुछ, या जिस्मानी तौर पे कुछ होगा, सिर्फ इस वजह से कि वो एक इंसान है और आपकी छोटी छोटी जेस्चर, छोटी छोटी बातें अगर आपको उसको खुशी दे सकती हैं, तो समझे कि आप एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ की तरह हो जो कुछ लिए बग़ैर जो है वो आप जो है दूसरों को छाँव दे रहे हो, आप भी उनको छाँव दे रहे हो। यहाँ पे एक खूबसूरत फूल हो जिसको अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि दूसरे लोग खुश हों, आपको देखें और आप जो है उनकी ज़िंदगी और उनके दिन जो है वो खूबसूरत बनाते जाएं। तो मेरे ख्याल में इंसान को ऐसा ही होना चाहिए जो सबको खुशियाँ दे, सबको मोहब्बत दे, बजाय इसके कि सिला इसका मांगता रहे, क्योंकि इंसान सिला कभी भी नहीं दे सकता। सिला तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है। तो इनफैक्ट ये जो ख़रीदने और बेचने वाली तवाइफ़ें और तमाशबीन होते हैं, ये कभी भी खुश नहीं रह सकते मेरे लिहाज से। और इसके बाद जो है जिस ड्रामे की मैं बात करूँगा वो ड्रामा है फांस, और वो हद से ज़्यादा जो है वो फजूल जो है वो जा रहा है। और इस हफ्ते में उसके साथ क्या हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। फांस के ज़रिए नाज़रीन को फांसने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश नहायत ही घटिया और बोंगी है। हाँ जी, मतलब ड्रामे को बिला वजह जो है वो सस्पेंस और अजीब किस्म का जो है बनाने की कोशिश करी, हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ज़ेबा 100% कन्विंस है, बट कन्विंस क्या, वो ये कह रही है कि मेरे साथ रेप जो है वो साहिल ने किया है। कोई तुक, कोई चीज़ वो बताती नहीं, वो बताती ही नहीं। अभी तक उसने नहीं बताया अपनी माँ को, किसी को, कि हुआ क्या था, रेप कैसे किया, मतलब इतने सारा जो सारे वाक़यात हुए उसको वो डिटेल से बता नहीं रही। बस अजीब सी तकरीरें करती है कि मुझे जो है हर लड़की का हिसाब लेना है, मैंने अगर चुप कर गई तो दुनिया में जो है वो ये सारी लड़कियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। उसकी माँ कहती है बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 घंटा ये तकरीर चलती है।
हाँ जी, और उधर हफ्ज़ा और समझ जो है उनके अंदर माफ़ कर दो, नहीं माफ़ करना, माफ़ कर दो, नहीं माफ़ करना वाली ड्रामेबाज़ी चल रही है। और साहिल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि समझ जो है वो बैड बॉय है क्योंकि वो मेरी बहन को रुलाता है, क्योंकि वो सुन लेता है कहते हुए कि अपनी बहन को कि मैं समझ की वजह से परेशान हूँ, और वो समझ के घर फ़ोन करता है। और उसके बाद जो है साहिल साहब जो हैं वो ज़ेबा के घर पहुँच जाते हैं। अब मैनू हुण दस लिखण वाला डायरैक्टर मैनू ये दसे की ड्रामेबाजी। साहिल जिहड़ा डाउन सिंड्रोम का शिकार दिखाया गया है, वो एक्सरसाइज वो करता है, पूरा जिम करता है, हाँ जी, एक्सरसाइज वो करता है, गाड़ी वो ड्राइव कर रहा है। यानी वो कैसे ज़ेबा के घर पहुंच गया, ज़ेबा के घर का उसे एड्रेस कैसे पता था, किसने बताया उसको ज़ेबा के घर का एड्रेस, फिर उसको ड्राइव करके लेके कौन गया, कुछ भी पता नहीं है। ज़ेबा की बहन घटिया तरीन किरदार दिखाया गया है कि वो बहन की बर्बादी पे खुश हो रही है। अब हर एक ड्रामे में यही दिखाया जाता है कि रिश्ते तो जाएं भाड़ में, बहन भाई और सब एक दूसरे के दुश्मन है, या फिर ये मीडिया वाले, ये ड्रामों वाले चाहते हैं कि दुश्मन हो जाए। हाँ जी। और उसके बाद जो है ज़ेबा कहती है पुलिस वाले के पास गई है, और पुलिस के बाद जब वो होके जाती है और पुलिस वाला सीधा सिराज साहब के पास चला जाता है, और सिराज साहब जो हैं वो कहते हैं उसे कोई बात नहीं, ये औरतें जो हैं कुछ पैसे लेना चाहती हैं और कोई मामला नहीं। और साहल आके कहता है ये पुलिस मुझे लेने आई थी, तुम क्यों कह रहे हो भाई तुझे लेने के लिए आई थी, एवं जो है बिल्कुल। और फिर उसके बाद ज़ेबा अपनी माँ से कह रही है मैं वो सीन देखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ पुलिस उनके घर आई होगी, मैं देखना चाहती हूँ कि साहिल के हाथ में हथकड़ी कैसी लगती है। और उसके बाद जो हमारे मोहतरम समद साहब हैं वो ज़ेबा का घर ढूंढ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो शर्लॉक होम्स बने हुए हैं और वो तफ्तीश कर रहे हैं हुआ क्या था क्या होगा। और हाशिम को अजीबोगरीब जो है वो दिखाया जा रहा है, एवं जो है चीज़ें गड़बड़ की जा रही हैं ताकि लोग सोचें यार पता नहीं क्या बात है, अंदर से क्या मामला निकलेगा। अंदर से इन्होंने मामला जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2 निकलने के चांसेस हैं। यहाँ तो ये रेप शेप जो है वो सिराज साहब ने किया, यहाँ फिर साहिल की शादी करवा दी जाएगी ज़ेबा के साथ, और फिर जो है आगे ड्रामा बढ़ेगा। इस ड्रामे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिलचस्प जो है वो लगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो आपको दिलचस्प लग सकती है अगर आप देखें तो वो है मेरा चैनल। गाइस मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए जैसे मैं वीडियोस जो है वो पोस्ट करूँ। इस हफ्ते बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो सब्सक्राइब किया, मुझे लगा ओके सबको ख्याल आ गया है कि मेरा जो है ये चैनल जो है इसको बढ़ाना चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो गाइस जिन जिन लोगों ने भी इस हफ्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। ऐसे ही मुझे जो है अपना प्यार जो है वो देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, अच्छे नहीं तो बुरे कीजिए, पता तो लगे तुहानू चंगा लगता है या नहीं लगता। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।